बहुत ही अच्छा है बच्चों, कई बार पेपर में आया है। तो चलिए पहले इसको करते हैं। आइए, प्रश्न है हमारा 2, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसमें हम क्या करेंगे, इसका विपरीत मानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं बच्चों, देखिए यहां से हम हल शुरू करते हैं। हल क्या माने बच्चों, माना कि 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लो बच्चों इसको, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है जी। मान ली बच्चों परिमेय, माना कि 3 धन 2 अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। और बच्चों जब ये परिमेय संख्या है तो किस प्रकार की होगी, चलिए देखते हैं। देखिए अपन लिखेंगे तब क्या होगा, 3 धन 2 अंडर रूट 5 बराबर होगा किस प्रकार का, p बटे q के बराबर हुआ। जहां क्या बच्चों, q बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि आपने देखा होगा परिमेय संख्या हर कभी 0 नहीं होता। और क्या बच्चों, तथा p और q क्या है बच्चों, पूर्णांक है। ये कैसे है, पूर्णांक है। ये धन में भी हो सकते हैं, ऋण में भी हो सकती है ना, पूर्णांक है। और बच्चों क्या, p और q का HCF मात्रा जो है ना बच्चों किसके बराबर है, 1 के बराबर, मतलब 1 है। ठीक है बच्चों, ये ले लिया अपन ने, है ना। चलिए और इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं बच्चों। देखेंगे बच्चों इसमें हमें ये जो क्वेश्चन है बच्चों इस तरह के, तो इसमें हमें क्या करना हुआ कि हम अंडर रूट वाली व्यक्त रखेंगे, बिना अंडर वाली संख्या को हम पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए आगे करते हैं इसको। तो क्या करना हुआ, देखो 2 अंडर रूट 5 को तो हम इधर ही रखते हैं बच्चों, बराबर p को वैसा का वैसा, q को वैसा का वैसा, बटे में रखेंगे। प्लस के 3 इधर जाकर करेंगे बच्चों, माइनस हो जाएंगे, है ना। तो पहले जो धन के 3 थे उधर पक्षांतर होकर क्या होगा बच्चों, माइनस के। ये हमारा बराबर समीकरण का नियम होता है, या बराबर का कोई भी संख्या को इधर या उधर करके उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो स्वाभाविक है धन की तो क्या होगा बच्चों, ये माइनस के होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमें इसमें बच्चों एक ही ट्रिक है इस सवालों में, कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही आसान है। केवल अंडर रूट वाली संख्या को मैं एक तरफ रखना, बाकी सबको पक्षांतर कर देना। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे कि ये गुणा में तो कहां पहुंच जाएगा बच्चों, भाग में। तो हमारे पास इधर बचेगा अंडर रूट 5, ओनली अंडर रूट 5 बराबर, ये 2 गुणा में तो कहां पहुंच जाएगा बच्चों, भाग में पहुंच जाएगा। भाग में पहुंचेगा p बटे q माइनस 3 बटे 2। आप देख पा रहे हो बच्चों, ये गुणा में तो क्या पहुंच गया, ये भाग में पहुंच गया। और आप ये जानते हैं कि यदि हम परिमेय संख्या में कुछ जोड़ दें या घटा दें तो क्या होता है बच्चों, परिमेय संख्या ही होती है। चलिए हो गया काम बच्चों। चलिए तो हम देख पा रहे हैं ये क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे चूंकि p बटे q माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या, क्या बच्चों, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो इसका क्या होगा, अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि, है ना, एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या के रूप में बच्चों अभी सिद्ध किया था, अपरिमेय संख्या है। भाई ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 बराबर नहीं है p बटे q माइनस 3 बटे 2 के, क्योंकि बच्चों ये तो बराबर नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि जब जे परिमेय संख्या है तो जे भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 कैसी बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है।
और एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा बच्चों, हमारी जो अवधारणा है वो कैसी है, गलत है। हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। तो सही क्या बच्चों, अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया सिर्फ बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था, है ना। देखा आपने कितना सरल है ना, और बहुत ही आसान है बच्चों, आप आराम से कर सकते हैं। इसमें कंसेप्ट एक ही है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें आपको अंडर रूट को एक तरफ रखना और बिना अंडर रूट को दूसरी तरफ ले जाना है ना बच्चों। तो इस तरह से जब हमें पता है कि ये परिमेय होती है, क्योंकि परिमेय का नियम होता है चाहे उसमें जोड़ो चाहे घटाओ परिमेय आती है ना। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है ना बच्चों। तो इसलिए ये बराबर नहीं हो सकती, तो क्या हुआ, जो हमने जो माना था वो जो हमारी अवधारणा थी वो गलत है, इसलिए ये कैसी है, एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना था। तो ये बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है। अभी अपन ने प्रश्न नंबर 2 किया, ये प्रश्न नंबर तीसरा है। चलिए अपन इसको करते हैं आगे, है ना। और आप बहुत अच्छे समझते हैं ना बच्चों, बहुत ही आसान है। देखिए ये भी प्रश्न तीसरा का सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए बच्चों, 1/√2, सेकंड क्वेश्चन है 7√5, थर्ड क्वेश्चन है 6+√2। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको हल करते हैं। हल, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसमें 1/√2 ये है बच्चों, 1/√2। कोई बात नहीं, इसको मान लेते हैं। क्या मानेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है, मानेंगे माना कि 1/√2 एक क्या है बच्चों बताओ, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम हमेशा ये क्या लिखा है, अपरिमेय लिखा है ना, तो इसका विपरीत मानते हैं बच्चों। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जी मान लिया बच्चों, हमने क्या मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो जब परिमेय संख्या तो किस प्रकार की होगी, चलो लिखते हैं 1/√2 ये बराबर होगी बच्चों किस रूप में होगी, p/q रूप में होगी। जहां क्या बच्चों, q बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या का घात कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, ये अपरिभाषित होता है। ठीक है, और क्या बच्चों, p और q क्या है बच्चों, p और q पूर्णांक है। p और q क्या बच्चों, पूर्णांक है। तथा p और q का HCF मासा क्या होता है बच्चों, 1, ये हम जानते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। हम इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम माने इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब क्या होगा, देखो √2 को ऊपर करेंगे, पलट देंगे इसको, मतलब और 1 को नीचे लिखेंगे। तो बच्चों ये भी पलट जाएगा, q ऊपर पहुंच जाएगा और p कहां पहुंच जाएगा बच्चों, नीचे। और आप जानते हो बच्चों परिमेय संख्या को हम पलट देंगे तब भी वो क्या रहेगी, परिमेय संख्या ही रहेगी, है ना। तो चलिए अब 1 का भाग यदि √2 में लगा दिया तो स्वाभाविक 1 के भाग का हम जब कोई भी संख्या में देते हैं 1 का भाग, तो वही कोई संख्या आती है, अर्थात ये √2 ही हो गया। और बराबर ये कितना है, q/p। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसके हिसाब से तो जब ये परिमेय संख्या तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या ही होना चाहिए, है ना। तो ये ऐसा तो होता नहीं है, एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या बराबर तो नहीं होती नहीं है। चलिए तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है तथा हम और क्या बच्चों, तथा हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों, तथा हम जानते हैं कि √2
एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए ये दोनों मतलब अंडर रूट 2 बराबर नहीं हो सकते क्यू बटे पी। ये आपस में कैसे ये बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये परमेय है, ये अपरमेय है, और बच्चों कभी भी परमेय और अपरमेय बराबर नहीं होती। तो क्या हो गया फिर इससे बच्चों, जो हमारी अवधारणा थी ना वो क्या हो गई बच्चों, गलत हो गई है ना। इसलिए हम क्या कहेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है। तब सही क्या होगी, तब अंडर रूट 1/2 एक अपरिमेय संख्या, क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या है। और यही सिद्ध करना था बच्चों, है ना। अपने देखा कि जो हमने जो अवधारणा मानी थी वो कैसी हो गई, गलत हो गई, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या, दोनों में क्या कंडीशन आ रहा है, बराबर का, ये संभव नहीं है ना। तो जो हमारी अवधारणा थी वो गलत हो गई है। तो सही क्या है कि 1/2 अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है 7, सेम बच्चों ऐसा ही है, कुछ नहीं है, 7/5 है ना बच्चों। ये ले लेते हैं, तो इसमें भी हम मानेंगे, माना कि 7/5 एक, सेम वही विधि है बच्चों, माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। वो इस पर मान ली, जब परिमेय संख्या तो क्या होगा बच्चों, 7/5 किस पाल में होगी, पी बटे क्यू रूप में होगी, जहां क्यू बराबर नहीं होगा 0 के। और क्या बच्चों, पी और क्यू पूर्णांक है। क्या बच्चों, ये पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, तथा पी और क्यू का HCF कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, इसको आगे करते हैं बच्चों। मैंने भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ रखेंगे और बिना अंडर वाली संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम क्या करें, अंडर रूट 5 को यहीं रखते हैं बच्चों, बराबर पी बटे क्यू को वैसा वैसा रखते हैं। अब बच्चों आप देख पा रहे हैं गुणा में, तो ये इधर क्या हो जाएगा, भाग में, है ना। तो हम अंडर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू बटे कितना आ गया, 7 आ गया। और जी क्या आ गया बच्चों, एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 भी कैसी होगी बच्चों, एक परिमेय संख्या होगी, है ना। तो ये तो जबकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं, हम सिद्ध कर चुके हैं क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, हम लिखेंगे चूंकि पी बटे क्यू बटे 7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब एक परिमेय हो एक अपरिमेय तो क्या बच्चों ये बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसलिए √5 अंडर रूट 5 बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, पी बटे क्यू बटे 7। और ये बराबर नहीं है बच्चों, तो हमने जो माना था वो क्या माना था, परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी जो अवधारणा वो गलत है। तो हम लिख देंगे, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, अतः 7/5 ये अपरिमेय संख्या, क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या है। और यही सिद्ध करना था बच्चों, हो गया। देखो कितना आसान तरीका है। चलिए इसका तीसरा वाला अपन देखते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। तीसरे नंबर पे है 6 धन अंडर रूट 2, 6 धन अंडर रूट 2, है ना। तो वही मान लेंगे अपन बच्चों, इसको हल करेंगे अपन। हल
हल माना कि 6 धन √2 एक परमीय संख्या है। सेम वही प्रोसेस बच्चों, बहुत ही आसान है, परमीय संख्या है ना बच्चों। जब परमीय संख्या है तो ये किस रूप में होगी, 6 धन √2 बराबर होगा p बटे q के रूप में, है ना बच्चों। तो p और जहां क्या है बच्चों, q बराबर नहीं है 0 के, और क्या बच्चों बताओ, p और q पूर्णांक है ना बच्चों, p और q पूर्णांक है, तथा p और q का HCF कितना है बच्चों, p और q का HCF कितना हुआ बच्चों, 1 हुआ, है ना। इसका HCF कितना हुआ बच्चों, 1 हुआ, है। चलिए अब इसको आगे हम करते हैं अपन। तो 6 धन √2 बराबर कितना बच्चों, p बटे q। अब देखो यहाँ पर बच्चों, मैंने अभी बताया था इस तरह के क्वेश्चन की ट्रिक क्या बताई थी कि यदि अंडर और कोई संख्या पूर्णांक है, प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में अंडर वाली संख्या विस्तार रखेंगे, बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए √2 को ही रखो बच्चों, ये हो गया p बटे q, और ये प्लस के 6 रजा क्या बच्चों है, माइनस के 6, है ना। और मैंने अभी बताया कि हम कोई भी परमीय संख्या में से यदि कोई संख्या घटाते हैं तो वो भी उत्तर में क्या आएगा, परमीय संख्या आएगी। इसका मतलब ये p बटे q माइनस 6 क्या हुई है, परमीय संख्या हुई। तो अपन लिखेंगे चूंकि p बटे q माइनस 6 एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। जब बच्चों जी परमीय संख्या तो निश्चित √2 भी कैसी होगी, परमीय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये परमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, क्या ये दोनों बराबर हो सकती हैं, नहीं हो सकती। तो क्या हो जाएगा, इसलिए √2 बराबर नहीं है p बटे q माइनस 6 की। जब बच्चों ये बराबर नहीं है तो निश्चित है जो हमने माना था वो हमारी अवधारणा कैसी हुई, गलत। अतः इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। तो सही क्या है, अतः 6 धन √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था बच्चों। इस तरह से ये प्रश्न नंबर 3 के तीनों प्रश्न बड़ी आसान भाषा में हुए हैं। आप तसल्ली से घर पर करिए बच्चों, सबका मैंने एक ही कंसेप्ट बताया है ना। तो बड़ी आसानी से आप करिए और निश्चित रूप से आपको ये सवाल बहुत अच्छे से आने लगेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।